तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविडम तमेव शर्मम मम देव देव। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भोलेनाथ और भगवान विष्णु की बद्रीनाथ की कथा सुनाती हूँ। बद्रीनाथ वह स्थान है जहाँ माता पार्वती और शिव साथ में रहते हैं। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड़ करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणी के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने के साथ और अपने उत्थान के लिए भगवान को कुछ ऐसा करना पड़ा। विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक घर आए। वहाँ उन्हें मिली बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लग रही थी। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही पता चला कि वह तो शिव का निवास स्थल है और वह बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह अपने आप को भी नहीं बख्शते, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की तो शिव ने उन्हें रोक दिया और कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसे समझाऊं आपको मैं इस बात को। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना कि इस बच्चे को मत उठाओ। पार्वती जी स्त्री सुलभ मनोभाव की थी। शिव की बातों को नहीं माना। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को अवश्य उठाऊंगी। यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो करे क्या। इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप कराया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी में स्नान करने बाहर चली गई। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड है। उसी कुंड पर स्नान करने के लिए शिव और पार्वती चले गए। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे सब अब खेल शुरू हो चुका है। पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाज़ा किसने बंद कर लिया। शिव बोले, मैंने कहा था ना कि इस बच्चे को मत उठाओ। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव जी के पास केवल दो विकल्प थे। एक जो कि उसके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे और दूसरा वे वहाँ से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहाँ से बाहर निकाल दिया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में एक छोटी सी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। शिव के परम भक्त हैं विष्णु, आखिर क्यों? शिव की पूजा देवता, राक्षस, देव, असुर, श्रेष्ठ, अधम दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव है। विष्णु भी उनकी पूजा करते हैं। विष्णु शिव के गुरु हैं। विष्णु
शिव को अपना भक्त बताते हैं। इस पर एक सुंदर कहानी है। एक बार विष्णु ने शिव से वादा किया कि वह शिव को 108 कमल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद उन्हें सिर्फ 107 कमल के फूल मिले। एक कमल का फूल कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिया। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि एक कमल कम था। फिर विष्णु ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है। इसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आँखों वाला भगवान। मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर है, तो मैं अपनी एक आंख शिव को समर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिव के ऊपर रख दी। इस तरह की भेंट से शिव बहुत प्रसन्न हुए और शिव ने विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दे दिया। तो ये शिव और विष्णु की कथा थी जो बद्रीनाथ और परम भक्त की थी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय श्रीमन्नारायण।